अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देख रहे हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है कि हमारे पास एक वेबसाइट है, उसमें कुछ कंटेंट है, वो मोबाइल स्क्रीन पे अलग नज़र आएगा क्योंकि मोबाइल स्क्रीन का साइज़ अलग है और लैपटॉप टैबलेट पे अलग आएगा। तो उसके लिए हम डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पे मैंने ये किया कि एक कंटेनर बनाया HTML की फ़ाइल में और उसके अंदर कुछ आइटम्स रखे। अब ये इसके अंदर और ये टेक्स्ट आइटम है। अब मैं इनको सेव करता हूँ और उसके बाद मैंने इसको लिंक कर दिया स्टाइल डॉट सी एस एस के साथ। और स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर मैंने यहाँ पे सिर्फ सेट किया है बॉडी का बैकग्राउंड कलर, कंटेनर और आइटम। इसको मैं सेव करता हूँ और हम देखते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरह डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसको मैं अगर इसका साइज़ कम ज़्यादा करूँ तो ये इस तरह नज़र आ रहा है, और अगर मैं इसका साइज़ कम करूँ तो ये हमारे पास मोबाइल स्क्रीन पे इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन पे जो कि रीडेबल नहीं है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है, ये जो इमेजेस हैं वो रीडेबल हों। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ये एक एक आइटम है, ये इस तरह हो कि नेक्स्ट टू ईच आइटम आ जाए, ताकि ये एक आइटम इतनी स्पेस है ये टेक्स्ट रीडेबल हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मीडिया क्यूरीज यूज़ करेंगे। मीडिया क्यूरीज क्या है, वो हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि जिसकी बेस पे हम ये वाली जो विड्थ होती है स्क्रीन की विड्थ, इसको यूज़ करते हुए हम इसकी विड्थ और हाइट की बेस पे स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यानी इनका बैकग्राउंड कलर और ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें आईफोन XR पे ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, जो एक अच्छा स्टाइल नहीं है और ना रीडेबल टेक्स्ट है, तो ये रीडेबल होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि जब ये इस स्क्रीन के साइज़ पे हो तो ये वाला एक बॉक्स फुल विड्थ ले ले, और जब ये वापस जाए उस पर डेस्कटॉप पे तो इसका साइज़ अलग हो। डेस्कटॉप पे जाए तो ऐसे ही रहे जैसा है अभी, इट्स ओके। लेकिन जब ये मोबाइल स्क्रीन पे हो तो ये एक एक बॉक्स ही एक स्क्रीन पे आए। ठीक है, दूसरा बॉक्स उसके बाद। उसके लिए हम यूज़ करते हैं मीडिया क्यूरीज। अब मैं यहाँ पे मीडिया क्यूरी ये एक सिंटैक्स है। इस मीडिया क्यूरी में मैं ये चीज़ें सेट करता हूँ कि जो मीडिया क्यूरी है इसमें विड्थ इसकी है हमारे पास, अगर विड्थ लेस देन 640 पिक्सल हो तो क्या करो, इसका सबसे पहले जो कंटेनर है उसका हमने कल देखा था या हम प्रीवियस क्लास में कि कंटेनर हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे टॉप पे डिस्प्ले फ्लेक्स, इसके साथ हमारे पास डायरेक्शन जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन है, लेफ़्ट टू राइट रो डायरेक्शन। अब हम इसको अगर कॉलम की डायरेक्शन में करें तब करें जब यहाँ पे ये इस स्क्रीन पे पहुँच जाए, यानी 640 पिक्सल से कम हो तो हम इसको यहाँ पे अगर 640 पिक्सल हो तो इसकी डायरेक्शन हम रो की जगह पे कॉलम रखते हैं, यानी एक जो कॉलम है अभी वो फुल विड्थ ले ले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मीडिया क्यूरी यूज़ करेंगे सेम कीवर्ड के साथ, विड्थ लेस देन और इक्वल टू 640 पिक्सल। तब क्या करो, डॉट कंटेनर जो है इसका जो फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज करके क्या कर दो, कॉलम कर दो। अब फ्लेक्स की डायरेक्शन चेंज होके कॉलम हो गई। ठीक है, अब देखें जब ये 640 पिक्सल से कम होगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। तो अब ये मोबाइल फ़ोन पे भी बेहतर लगेगा। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो 640 पिक्सल को जैसे ये टच करेगा तो ये अपनी डायरेक्शन इस तरह सेट कर लेगा। अब देखें ये हमारे पास रीडेबल है। अब उसके बाद हम बाकी भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसका स्टाइल, इसका कलर और इसके बाकी चेंजेस भी हम कर सकते हैं इधर मीडिया क्यूरी में। अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टाइल मज़ीद पेस्ट करूँ, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ये जो आइटम्स हैं इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ तो वो मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ, सिर्फ जब इसकी विड्थ इतनी हो। इससे ज़्यादा जाएगा तो ये बैकग्राउंड कलर इसका रीसेट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक क्लास हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखें आइटम की क्लास, तो इस आइटम का जो बैकग्राउंड कलर है ये सब के ये सेम क्लास यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डॉट आइटम और बैकग्राउंड कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ ब्लैक, और इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं चेंज कर लेता हूँ कलर वाइट,
और इसका बॉर्डर भी मैं ऐड कर लेता हूँ। बॉर्डर हर बॉक्स का बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ठीक है, ये मैं ट्राई करता हूँ। और अब देखते हैं हम, हमारे पास देखें बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ गया और यह रीडेबल है। ठीक है, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मोबाइल पे इसकी पैडिंग ज़रा ज़्यादा हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे अभी देखें ये स्टाइल सारे ख़त्म हो जाएंगे जब ये 640 पिक्सल से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप का अलग स्टाइल कर सकते हैं और मोबाइल का या टैबलेट का अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल है किसकी हेल्प से? मीडिया क्यूरीज की हेल्प से। अच्छा, अब ये जो मीडिया क्यूरीज हैं इनकी हेल्प से हमने इसको डायरेक्शन भी सेट कर दी। ठीक है, अब हम इमेज का साइज भी सेट कर सकते हैं, लोगो भी सेट कर सकते हैं, सब चीज़ें। सपोज करें कि मैं इसमें एक इमेज सेट करता हूँ और वो इमेज हमारे पास यहाँ पे मैं इसी कंटेनर के अंदर इसके बाद एक और कंटेनर बनाता हूँ डॉट इमेज, उसकी क्लास रख लेते हैं और उसके अंदर मैं इमेज एक सेट करता हूँ इमेज, और इस इमेज को मैं लिंक कर लेता हूँ अपनी जो इमेजेस हैं हमारे पास इमेज का फोल्डर और उसके अंदर ट्री की इमेज। ठीक है, और अब इसकी वेट्स रख लेते हैं हम 400 पिक्सल और इसकी हाइट रख लेते हैं हम 400 पिक्सल। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और अब ये देखें ये हमारे पास एक इमेज आ गई। ठीक है, ये भी डिस्प्ले फ्लेक्स में। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये मोबाइल स्क्रीन पे जाए क्लास, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये देखें, एक्सक्यूज मी, ये जो आपके पास इमेज है मैं ये चाहता हूँ कि ये डेस्कटॉप पे तो नज़र आए। ठीक है, यानी अगर साइज़ इसका 1200 प्लस हो तो नज़र आए, अगर इसका साइज़ 640 से कम जाए तो ये इमेज हाइड हो जाए। ठीक है, ये इमेज हाइड हो जाए। तो इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ, या मैं ये चाहता हूँ कि 700 बल्कि इसको मैं रखता हूँ 800 पिक्सल पे, 880 पे रख लेता हूँ। ठीक है, 880 तक तो ये नज़र आए, लेकिन अगर 880 से कम आती है इसकी वेट तो ये हाइड हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाके मैं ये जो मीडिया क्यूरी है एक और मीडिया क्यूरी लिख लूँगा यहाँ पे, उसके लिए @media और उसके बाद हमारे पास मीडिया आ गया। इसके अंदर हम लिखेंगे वेट्स लेस देन और इक्वल टू कितना 880 पिक्सल। ठीक है, 880 पिक्सल से लेस देन हो तो क्या कर दो कि जो इमेज है डॉट इमेज की हमने क्लास एक यूज़ की है अभी इमेज के लिए, डॉट इमेज, इसको क्या करो डिस्प्ले, जैसे हम फ्लेक्स करते हैं ना ऐसे डिस्प्ले नन भी है। क्या है? डिस्प्ले नन की भी एक प्रॉपर्टी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जाके देखें, अगर यहाँ पे तो नज़र आएगा, जैसे ये आप इसकी विड्थ देखें 880 पिक्सल से कम होगा तो ये हाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये हाइड हो गया। ठीक है, मीडिया क्यूरी से हम विड्थ की बेस पे अपने पूरे वेब पेज को कंट्रोल कर सकते हैं। CSS मीडिया क्यूरी जो है वो बहुत पावरफुल है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है लाजमी। इसके अलावा आप अगर टेक्स्ट का साइज या फॉन्ट की फॉन्ट फैमिली या कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। और उसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम इसका इमेज का साइज़ हम कम करना चाहते हैं या तो हम डिस्प्ले नन भी कर सकते हैं, इमेज का साइज़ अगर हम कम करना चाहते हैं तो इमेज का साइज़ भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है, विड्थ इसकी कर लेते हैं हम 200 पिक्सल और हाइट कर लेते हैं हम 200 पिक्सल। ठीक है, अब क्या होगा जब इमेज इससे लेस देन होगी तो ये इसका साइज कम कर देगा। आप देखें इमेज का साइज कम हो गया है। ये हमारे पास ये सारे प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर सकते हैं। डिस्प्ले नन भी कर सकते हैं, अगर हमने आइटम को हाइड करना हो तो ये डिस्प्ले नन, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले ब्लॉक, ये सब कुछ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, आप ये जो आइटम्स हैं इनका आइटम का टेक्स्ट या फॉन्ट साइज कैसे चेंज करते हैं? फॉन्ट साइज आप लार्जर करना चाहते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे तो आप क्या करेंगे, जब ये इस कंडीशन के यानी 640 पिक्सल से नीचे आए तो इसका फॉन्ट साइज ज़्यादा हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें अभी फॉन्ट साइज नज़र आ रहा है, ज़रा फोकस करना। उसके बाद अब यहाँ पे देखें फॉन्ट साइज ज़्यादा हो गया ना, अब ये छोटा है, यहाँ पे ये बड़ा है।
तो ये रीडेबल है। ठीक है, आप पैडिंग भी दे सकते हैं, आप आइटम्स को मूव भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। आप इसके साथ ये ट्राई कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन इसमें क्लियर है या आपने प्रैक्टिस करनी है लाजमी? जी अच्छा, इमेज का ये है कि ये आपके पास एक इमेज है, इमेज की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आप ये डिसाइड करते हैं कि ये जब 880 पिक्सल तक तो इमेज नजर आए, क्योंकि हमारे पास स्क्रीन पे जगह है। ठीक है, जब 880 पिक्सल से कम हो, यानी 880 पिक्सल तक तो नजर आए। ठीक है, और 880 पिक्सल से कम हो तो ये डिस्प्ले नन हो जाए। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ, आप 801 किया तो नजर आ गई, 880 किया तो हाइड होगी। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जब स्क्रीन की साइज कम हो जाता है इतना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मीडिया क्यूरी के अंदर वही कंडीशन यूज़ करूँगा 880 पिक्सल। यहाँ पे मैं गया मीडिया क्यूरी के अंदर, यहाँ पे मैंने लिखा मीडिया, जब इस मीडिया की विड्थ लेस देन हो 880 पिक्सल से या इक्वल हो 880 पिक्सल से, तो इमेज को क्या कर दो, हाइड कर दो। यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी है, ये इमेज की मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ की है डॉट इमेज यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने रेफर किया यहाँ से डॉट इमेज के साथ, और उसके बाद मैंने इसको डिस्प्ले नन कर दिया। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा ये डिस्प्ले हो जाए, दोबारा ये डिस्प्ले हो जाए। कब डिस्प्ले हो, जब ये इमेज जब 550 पिक्सल से कम साइज हो। तो उसके लिए मैं एक और मीडिया क्यूरी लिख लूँगा। यहाँ पे गया मैं मीडिया, और उसके बाद मीडिया, और उसके बाद मैंने विड्थ की, विड्थ लेस देन, आप ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं, लेस देन भी लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल ना भी लिखें तो फिर लेस देन अप्लाई होगा। ठीक है, 500 पिक्सल। तो उसके बाद मैं फिर चाहता हूँ कि इमेज नज़र आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इमेज डॉट इमेज, और इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा डिस्प्ले ब्लॉक की। ठीक है, डिस्प्ले नन हुआ है, उसका अपोजिट क्या है हमारे पास, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये इमेज हमारे पास यहाँ पे देखें, ये इमेज हाइड है, और जैसे हम ये 500 पे गए तो फिर इमेज आ गई। ठीक है, ये देखें 440 पे है ना, अगर मैं इसको 500 पे लेके जाता हूँ तो ये डिस्प्ले होगी, लेकिन 501 करूँगा तो ये हाइड हो जाएगी, 501 पे हाइड हो जाएगी। इज इट क्लियर नाउ? ये आप लोगों को भी क्लियर है? ये मैं वीडियो भी शेयर करता हूँ, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है, ट्राई करना है।